हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर उपस्थित हूं आपके सामने आपको हिंदी पढ़ाने के लिए। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पत्र। और पत्र कब लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, किसे लिखते हैं, पहले वो आपको समझना जरूरी है। बच्चों देखिए, पत्र हम कब लिखते हैं? अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए। अगर आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स कहीं दूर हैं, रिश्तेदार आपके कहीं दूर हैं और उन तक आपको अपने विचार पहुंचाने, आपका कोई संदेश पहुंचाना है। अब तो देखिए बच्चों, आजकल क्या है कि फोन है हमारे पास, है ना। हम फोन के माध्यम से उनसे कॉल कर सकते हैं, उनका फेस तक देख सकते हैं फोन पर, ठीक है। तो हम उनसे वीडियो कॉलिंग करके उनसे बातें कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या होता था बच्चों, पहले फोन वगैरह नहीं होते थे, तो हम अपने बातों को, अपने संदेश को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए किसका यूज करते थे बच्चों? हम अपने बातों का, अपने संदेश का एक दूसरे तक अपने संदेश को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए पत्र का यूज करते थे, यानी पत्र हम लिखते थे। और किस किस को लिखते थे? अगर हमें अपने मित्रों को से बात करनी है, मित्रों तक अपना संदेश पहुंचाना है, अपना मैसेज पहुंचाना है, तो हम अपने मित्रों को पत्र लिखते थे। सेकंड, अगर हमारे रिश्तेदारों तक हमें अपना मैसेज पहुंचाना है, कोई गुड न्यूज है उनको देनी है, तो हम उनको पत्र लिखते थे। थर्ड है बेटा, अगर किसी सरकारी विभाग में हमें काम है, जैसे आपके गली मोहल्ले में बहुत ज्यादा गंदगी है, आपकी सड़क नहीं बनी, आपको अपनी सड़क बनाई, तो सरकारी विभाग में अपना कुछ काम करवाने के लिए भी हम उनको पत्र लिखते थे, ठीक है। अब देखिए बेटा, पत्र लिखते हुए हमें कुछ एक बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी पत्र कम से कम शब्दों में होना चाहिए। यानी पत्र में हम कम शब्दों में, हमें पत्र ऐसा लिखना चाहिए कि उसमें हमारे वर्ड तो कम हो और जो हम कहना चाहते हैं वो पूरी तरह से उसके अंदर समा जाए। यानी हमारे शब्द कम होने चाहिए और जो अभिव्यक्ति है, जो हम कहना चाहते हैं, वो बात भी क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है बच्चों। और पत्र लिखते हुए जब हम अपने से बड़ों के लिए जिन शब्दों का यूज करते हैं, जैसे आदरणीय, ठीक है, इस तरह के शब्दों का यूज करना चाहिए। और जो हमारे बराबर वाले, जैसे अगर हम अपने फ्रेंड्स को पत्र लिख रहे हैं तो प्रिय का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उनको संबोधन के लिए हमें कुछ एक शब्दों का यूज करना पड़ता है, उनके बारे में बच्चों जान लेना जरूरी है। देखिए बच्चों, इससे पहले भी मैंने आपको एक पत्र कराया था, आज फिर से हम एक पत्र करने वाले हैं। आज का जो हमारा पत्र है वो हम लिख रहे हैं अपने दादाजी को, ठीक है। वो हमने पहले अपने प्रिंसिपल मैम को लिखा था, लेकिन आज हम अपने दादाजी को पत्र लिख रहे हैं। और पत्र लिखने से पहले, अगर हम दादाजी को पत्र लिख रहे हैं तो दादाजी हमसे दूर हैं, इसलिए हम उनको पत्र लिख रहे हैं। और दादाजी हमसे दूर हैं, लेकिन कहाँ हैं, उनका एड्रेस भी हमें पता होना चाहिए, उनका पता होना चाहिए। यानी उनका पता, वो कहाँ रहते हैं, एड्रेस का हमें कंफर्म होना चाहिए, क्योंकि जो हम पत्र लिखेंगे उनके एड्रेस पर पहुंचेगा। और अगर उनका एड्रेस, उनका पता हमें नहीं पता, तो वो पत्र हमारा कहाँ पहुंचेगा? कहीं नहीं पहुंचेगा, वापिस हमारे पास ही आ जाएगा। ओके बच्चों, देखिए आज का पत्र स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आज का जो हमारा असाइनमेंट यानी नियत कार्य जो है वो है बेटा 72, कक्षा तीसरी, दिनांक 1/9/2020। यानी आज से हमारा नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो चुका है, अगस्त हमारा कंप्लीट हो चुका है और सितंबर हमारा स्टार्ट हो चुका है। विषय है हमारा बेटा हिंदी व्याकरण। ओके, कौन सा है विषय हमारा? हिंदी व्याकरण। उप विषय है बच्चों हमारा पत्र। यानी आज हम क्या करने वाले हैं, किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज बच्चों हम पत्र करने वाले हैं। देखिए, अब पत्र किसे लिख रहे हैं उसका एड्रेस भी हमें पता होना चाहिए कि वो कौन से एड्रेस पर रहता है, कहाँ रहता है, उसका पता हमें मालूम होना चाहिए। अब हम दादाजी को पत्र लिखने वाले हैं, हमें पता है हमारे दादाजी का पता ये है, ठीक है। यानी हमारे दादाजी कहाँ रहते हैं, वो ये है A35, ये मकान नंबर है, आनंद नगर। और जिस कॉलोनी में रहते हैं वो एरिया कौन सा है बेटा? आनंद नगर। और दादाजी कहाँ रहते हैं? नई दिल्ली में। ये एड्रेस आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो, जैसे आप किसी को पत्र लिख रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग ये एड्रेस चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं बच्चों 1 दिसंबर 2020, ये हमारी दिनांक है, क्योंकि हम पत्र लिख रहे हैं कब? 1 सितंबर
1 सितंबर 2020 इसको हम पत्र लिख रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम इस पत्र को लिखेंगे या आप मुझे टेस्ट दोगे, तो जिस दिन आप मुझे ये पत्र लिख रहे हो या आप मुझे टेस्ट दे रहे हो, तो उसी दिन की डेट हम पत्र में लिखते हैं। क्योंकि बच्चों होता ये है कि पत्र में हम जिस दिन पत्र राइट करते हैं, जिस दिन हम अपने पत्र को लिखते हैं, उसी दिन की डेट हमें लिखनी होती है। ठीक है। पूज्य दादाजी, अब हमने दादाजी हमारे सम्मान के योग्य हैं, यानी बड़े हैं हमसे, तो हमने पूज्य या आदरणीय ऐसे शब्दों का यूज उनके लिए कर सकते हैं। पूज्य दादाजी सादर प्रणाम, यानी आपको प्रणाम। हम सब यहाँ कुशल हैं। अब आपको बताना है कि सबसे पहले कि हम सब यहाँ कुशल हैं, यानी हम सब यहाँ खुश हैं, अच्छे से हैं। आशा है कि आप सब भी वहां सकुशल होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब भी वहां ठीक होंगे, सकुशल होंगे। दादाजी, आपको यह जानकर खुशी होगी कि मैंने दूसरी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यानी अब आप कौन सी क्लास में आ गए बच्चों? 3rd क्लास में। और जो आपने कक्षा पास की है, आपने कौन सी कक्षा पास की है? आपने 2nd कक्षा यानी दूसरी कक्षा पास की। दूसरी कक्षा पास करके ही तो आप यहां आए हो ना बच्चों, है ना। दादाजी, आपको यह जानकर खुशी होगी कि मैंने दूसरी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यानी दूसरी कक्षा में जिस कक्षा से मैं पास होकर आया हूं, उसमें मैं फर्स्ट आया हूं। फर्स्ट इट मीन्स प्रथम स्थान, यानी मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है। उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? फर्स्ट को प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह समाचार सुनकर चाचा जी और चाची जी भी बहुत खुश होंगे। यानी दादाजी को तो खुशी हुई है, और जब ये समाचार चाचा जी और चाची जी सुनेंगे तो वो भी बहुत खुश होंगे। उन्हें मेरा प्रणाम कहना। अब हम दादाजी से बात कर रहे थे, तो दादाजी को हमने लिखा है कि उन्हें आप मेरा प्रणाम कह देना। आपका पोता पोती, अगर आप बॉयज हो यानी लड़के हो तो आपको लिखना है आपका पोता। अगर पत्र लिखने वाली लड़की है तो आपको लिखना है आपकी पोती। ठीक है, यानी आपका पोता, आपकी पोती। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से देख लेते हैं इस पत्र को। कक्षा में प्रथम आने पर दादाजी को पत्र, यानी कक्षा में आप फर्स्ट आ रहे हो और ये गुड न्यूज देने के लिए आप अपने दादाजी को पत्र लिख रहे हो। सबसे पहले उनका एड्रेस हमें पता होना चाहिए। A35 आनंद नगर, नई दिल्ली, 1 सितंबर 2020। पूज्य दादाजी सादर प्रणाम। हम सब यहाँ कुशल हैं। आशा है कि आप सब भी वहां सकुशल होंगे। दादाजी, आपको यह जानकर खुशी होगी कि मैंने दूसरी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह समाचार सुनकर चाचा जी और चाची जी भी बहुत खुश होंगे। उन्हें मेरा प्रणाम कहना। आपका पोता या आपकी पोती, और यहाँ मैंने बेटा ये स्पेस छोड़ रखा है, यहाँ आपको अपना नाम लिखना है। अब देखो बच्चों, नीचे मैंने एक लाइन लिखी है, नोट, दिया गया कार्य सुंदर अक्षरों में लिखो व याद करो। यानी जो ये वर्क आपको दिया गया है उसे आपको अपनी हिंदी ग्रामर की नोटबुक में सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना भी है और इसे याद भी करना है। ओके बच्चों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।